Yes. Hello everyone. So now we are going to start the MCQs of biomolecule chapter that came in previous year exams। और मैं आपको थोड़ा सा एस्टिमेट दे दूं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप जितनी बार मर्जी बुक से पढ़ लीजिए, हर बार इसका क्वेश्चन फ्रेम होने का तरीका जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बुक में से पढ़ा पढ़ाया आपको पेपर में मिलेगा। और इसका जो है पार्ट, मैं इसके दो पार्ट बनाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चंस को देख के। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स दी हुई हैं। मेरा ये आप चेक कर लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने मैंने आपको असाइनमेंट शीट्स दी हुई हैं, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इवन की उसकी स्टेटमेंट भी हमारी शीट से चेंज नहीं हुई। सो दिस इज द प्लस पॉइंट। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लेने हैं, बाकी आप सबको छोड़ दीजिए। तो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एंजाइम। एंजाइम मैंने पढ़ाया है। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट केम इन 2017 मास्टर केडर पेपर। तो यहाँ से एंजाइम का ना बड़ा सिंपल क्वेश्चन पेपर में फ्रेम होता है, और वो क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, बच्चे करेक्ट देख के टिक मार के आ जाते हैं। इन है तो मतलब हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट उसकी ठीक नहीं है। एंजाइम्स आर इन कोलाइडल स्टेट। Enzyme can catalyze any reaction. Enzyme are catalyst. Urease is an enzyme. ये ऑलरेडी हमें पता है कि यूरिया को कैटालाइज करता है ये। एंजाइम्स आर कैटलिस्ट इन नेचर, डेफिनेटली दे आर प्रेजेंट इन कोलाइडल स्टेट। पर मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि हर एक एंजाइम का काम स्पेसिफिक होता है, और मैंने ये बताया था, इसका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। हर एक एंजाइम अपना अपना काम करता है। अब यूरिएज ने अपना काम करना है, ठीक है, माल्टेज ने अपना काम करना है, अमाइलेज ने अपना काम करना है। ऐसा नहीं है कि यूरिएज किसी और का काम कर लेगा। ठीक है। हर एक एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन को ही चलाएगा, हर एक रिएक्शन वो नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, और हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर, ऑलरेडी मैंने ये करवाया हुआ है, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो डीएनए में है, ठीक है, मैंने बताया था एजी टीसी। एडेनिन के साथ गुआनिन और थायमिन के साथ साइटोसिन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज करेक्ट। सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। चलिए, उसके बाद आया नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंकेज बेस्ड, जो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं कि जो सेलुलोज है, इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ। सेलुलोज किससे बनता है? मैंने अपनी शीट में, मैं आपको दिखाऊं एक बार पीछे चल के, अगर आप देखना चाहते हैं, मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जितना मैंने लिखा है प्लीज इस चीज को पढ़िएगा। अदरवाइज देखो, वीडियो के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि सीधा पढ़ के काम चल जाएगा, वो नहीं होता। ठीक है। तो मैं एक मिनट वापिस आके आपको दिखाती हूँ कि आप इस चीज की कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमारा काम नहीं हो रहा या कैसे है। ये देखो, मैंने सारा कुछ आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, कि सुक्रोज है वो किससे बनता है, माल्टोज किससे बनता है, ठीक है, उसके बाद जो स्टार्च है वो किन चीजों से बनता है, सेलुलोज किससे बनता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो कृपा करके, इट्स माय रिक्वेस्ट कि जो मैं क्लास में लिखवाती हूँ, आप कोई शीट करें ना करें, इसको पढ़ के भी आराम से आप 35-38 नंबर ले जाएंगे आराम से। ठीक है। तो सेलुलोज इज लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, जो C1 और C4 पे जुड़ा हुआ है। तो कम टू द क्वेश्चंस, आई जस्ट वांट टू शो यू कि जितने क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चा, वो कुछ भी आपके पढ़े हुए से बाहर नहीं आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, ये दिखाने के लिए था। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है? बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए और डीएनए दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? याद है, ये भी मैं पीछे नहीं जाना चाहती, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज था, और ये हमारे पास सीधा राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, मैंने लिखवाया था।
अब मुझे ये बताओ कि आरएनए इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए बिकॉज आरएनए कंटेन, पहली बात तो आरएनए ऑब्वियसली डीऑक्सी तो होगा नहीं, इसको काट दो, ठीक है, दोनों को काट दो, बचा ये दोनों। इसमें क्या डिफरेंट होता है जो डीएनए में नहीं होता? हमने पढ़ा एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, ठीक है, साइटोसिन, इसमें यूरेसिल होता है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, एज सच मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, सब कुछ हमें अपनी डाइट से मिल जाता है, पर ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी विटामिन कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको डाइट से ही लेना पड़ता है। 143 क्वेश्चन है, द टर्म एनोमर ऑफ ग्लूकोज रेफर्स टू, एनोमर क्या होते हैं? एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी एक कायरल कार्बन के ऊपर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए बच्चा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए? चेंज हो जाए, और जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, फिर हम उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, एपीमर, एपीमर भी बोल सकते हो उसको, एनोमर भी बोल सकते हो, ये दोनों आपस में कुछ हद तक रिलेटेड है, ठीक है, ज्यादा इसके बीच में मत जाइए। अब एक चीज और जो आप लोगों ने समझनी है, अगर तो एल्डोज शुगर है और कीटोज शुगर है ना, एल्डोज अगर है तो ये याद रखिए हमेशा कॉन्फ़िगरेशन यूजली C1 पे डिफरेंट करती है और कीटोज में C2 पे डिफरेंस करती है। ये छोटा सा एक फॉर्मूला या ट्रिक टाइप में आपको बता रही हूँ। ग्लूकोज की बात कर रहा है तो ग्लूकोज कौन सा हमारे पास शुगर है? एल्डोज है। तो किस जगह पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी? C1 पे। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ग्लूकोज ही वो पेपर में दे, वो आपको कुछ भी दे सकता है, वो गलेक्टोज भी दे सकता है आपको, ठीक है, या फ्रक्टोज लिख के दे सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज है या गलेक्टोज है, जो भी एल्डोज है वो यूजली C1 पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं। तो मैं इसको लिख देती हूँ कि दीज आर द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट आर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1, ठीक है, C1, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी करवाया लेक्चरर केडर 2021 का क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल एज सच अभी करवा के आई हूं आपको। ब्यूरेट टेस्ट कौन नहीं देता? पहली बात तो याद करिए क्या सिखाया था कि ये कौन देता है। ब्यूरेट टेस्ट हमें पता है कि ये हमारे पास या तो पेप्टाइड लिंकेज हो, या मैं लिख देती हूँ कि अमाइड लिंकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, जहां CONH लिंकेज हो। तो चेक कर लो जी किसमें नहीं होगा? प्रोटीन में भी होगा, यूरिया में भी ये स्ट्रक्चर होता है, पॉलीपेप्टाइड में भी। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी जगह है जहां पे ये लिंकेज प्रेजेंट नहीं होती, तो ब्यूरेट टेस्ट ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन बोथ आरएनए एंड डीएनए रिस्पेक्टिव हेट्रोसाइक्लिक बेस फॉस्फेट एस्टर आर एट पोजीशन ऑफ शुगर मॉइटी, मतलब ये पूछ रहा है कि जो बेस है या फॉस्फेट एस्टर है वो किस किस लिंकेज से जुड़ते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये C1 और C5 के ऊपर जुड़ते हैं, ठीक है। जो हमारे पास बेस है हेट्रोसाइक्लिक बेस, वो हमारे पास C1 पे जाता है, और फॉस्फेट एस्टर जो है वो C5 पे जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होगा, शायद आंसर की में ये दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग भी इसको कंफर्म कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग बी आंसर होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द सेम थिंग विच वी हैव डन, सीधा स्लाइड पे लिखवाई हुई है। स्टार्च के बीच में क्या चीज होती है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। कौन सा ज्यादा होता है? ये ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है। बताओ 80% क्या होता है, 20% क्या होता है? तो जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है, वीडियो के बाद, कि मुझे बताएंगे कि इसका क्या है। एज सच स्लाइड में मैंने लिखवाया हुआ है, तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। चलिए उसके बाद है, कंसीडर द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो आप एक चीज समझ रहे हैं, एक मिनट में आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो बेस पेयर है, जैसे AGCT जो मैं बनाए थे, है ना, हम ये लिखते हैं, तो ये कहाँ होते हैं? ये बैकबोन के अंदर होते हैं और आपस में उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़ी होती है। तो इसका आंसर बी है, ये हेलिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे और किससे अटैच होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो आंसर नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
monosaccharide to provide optical inactive product on NaBH4 reduction। मैं एक चीज समझा दूं, ये क्वेश्चन तब आएगा जब आपने ऑर्गेनिक पढ़ रखी होगी। ऐसा इस चैप्टर में अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या है। रिडक्शन मतलब कहीं पे भी एल्डिहाइड है वो चेंज करके उसको अल्कोहल में चेंज कर देगा। एल्डिहाइड कीटोन जो है वो बैक अल्कोहल में आ जाते हैं। तो इसको देखिए, अगर मैं इसको अल्कोहल बना दूं, मैं यहीं पे चेंज कर रही हूं, तो ये चेंज होके ये बन जाएगा। अगर मैं इसकी रिडक्शन करूंगी ये भी CH2OH हो जाएगा। अगर इसकी रिडक्शन करूंगी ये भी CH2OH, और यहाँ पे भी CH2OH रिडक्शन के बाद। समझ रहे हो आप? तो रिडक्शन होने के बाद ये पूछ रहा है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन है। देखो, दो चीजें हैं। ऑप्टिकल इनएक्टिव होने के लिए सीधा सीधा जो सिंपल जो शुगर में आप देखोगे, चेक करो कि क्या यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी चीज से निकल जाएंगे, आपको किसी और झंझट में जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये मैंने कर लिया कि इसकी रिडक्शन होगी, अगर मैं यहाँ से एक शीशा या एक मिरर रख दूं, तो आपको ये समझ आ रहा है कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एग्जैक्टली सेम है। ऐसे कंडीशन में जहां पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और अपर हाफ और लोअर हाफ एक जैसे हो जाते हैं, उन कंपाउंड्स को हम मीजो कंपाउंड्स बोलते हैं, और ये बच्चे ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। तो इसका आंसर सी आएगा। बाकी किसी भी केस में ऐसा कोई मिरर आप नहीं बना सकते कि ऊपर वाला हिस्सा लोअर हिस्सा। शुगर्स के केस में सीधा प्लेन ऑफ सिमेट्री से आपके क्वेश्चंस निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट मास्टर गेटर 21 का क्वेश्चन है, accumulation of which of the following molecule in muscle occur as a result of vigorous exercise। एक्सरसाइज के बाद मसल्स में क्या चीज अकामुलेट हो जाती है? ग्लूकोज तो आप खाना वगैरह से लेते हैं, लैक्टिक एसिड। किसी जगह पे एल लैक्टिक एसिड भी हो सकता है, एक ही बात है। तो लैक्टिक एसिड मसल्स में अकामुलेट होना शुरू हो जाता है। तो देखो ये क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। उसके बाद हम कर रहे हैं मेरिटोरियस एग्जाम 2018 का क्वेश्चन। द कपलिंग बिटवीन बेस यूनिट्स ऑफ डीएनए इज थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। बेस पेयर अभी करवाया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर अंदर होते हैं और आपस में किस बॉन्डिंग से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखिएगा। चलिए, द एंजाइम दैट कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, ग्लूकोज से इथेनॉल बनने का। तो ये कौन करता है? जाइमेज। ठीक है, याद रखना। अब मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स आर एसोसिएटेड विद। अब ये देख लो, हमने पेपर पढ़ा पर ये क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजिकल बेस पे प्रॉपर चला गया है ना। केमिस्ट्री में हमने इतना डिटेल में मैंने चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है, तो इसीलिए जरूरी है जो मैंने शीट दी है उसके क्वेश्चंस को करना। और आप चेक कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके पास शीट है, प्रिंट आउट आप लोगों के पास होगा। तो जितने स्टूडेंट सुन रहे हैं तो आप लोग चेक करिएगा, सारे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट भी इजएमआर भी इवन की इन लोगों ने चेंज नहीं किया हुआ। सारा क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सारे उस शीट में से आए हैं। इसलिए मैंने ये सारी वीडियो बनाने का ट्राई किया कि जितने मेरे पास पढ़ रहे हो ये प्लीज इस चीज को देखो कि क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे, ऐसा ना हो कि आप पढ़ो ना। ठीक है, चलिए। द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल। सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाता है उसकी मूवमेंट डिपेंड करती है सोडियम और पोटेशियम आयंस की इनटेक पे। और साथ में ये मैं बता दूं, कई बार ये हार्मोन पूछ लेता है, तो इंसुलिन हार्मोन भी जरूरी होता है इसकी मूवमेंट के लिए सेल्स में। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डोज एंड कीटोज आर डिफरेंशिएटेड बाय। किससे डिफरेंशिएट होता है? पहली बात तो मैंने आपको बताया था सेलिवनोव टेस्ट, याद है आपको? सेलिवनोव टेस्ट, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे। अब एल्डोज शुगर जितने भी हैं वो टॉलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, वो फेलिंग के साथ भी रिएक्ट करते हैं, है ना, ये सारा पार्ट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये दो क्वेश्चन आएंगे। अब कुछ इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, या कुछ सीधा लिख दिया। एल्डिहाइड वाले टॉलन रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन बेनेडिक्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, बट कीटो शुगर इनके साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ। याद करो, सेम क्वेश्चन स्लाइड में लिखा हुआ है। न्यूक्लियोसाइड किसके साथ रिलेट करता है? उसमें नाइट्रोजन बेस भी है बच्चे, शुगर भी है, फॉस्फेट
ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ऑल ऑफ द थ्री, तीनों ही चीजें इसमें प्रेजेंट होंगी। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरिटोरियस एग्जाम 2021 एंजाइम के केस में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन एंजाइम का मान के चलिए, ठीक है। एंजाइम आर लीस्ट एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, enzymes are denatured by ultraviolet rays at higher temperature, enzyme action is specific, enzymes are mostly spontaneous in nature। देखो, अगर मैं बोलूं कि आपको ये स्टेटमेंट, सपोज कोई बच्चा बोले मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, बट आपको ये तो पता चल रहा है ना, जो जो चीजें ठीक है उसको टिक मारे, स्पेसिफिक है, ये श्योर है, ठीक है। अगर एंजाइम के ऊपर आप हाई टेम्परेचर डालोगे तो वो उसकी फंक्शनिंग को क्या करता है, खराब कर देता है, और हम बोलेंगे कि उसकी डीनेचुरेशन हो जाती है। अब एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे होता है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर पीएच पे ही एंजाइम की जो वर्किंग है वो बहुत अच्छी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टेम्परेचर कर देंगे तो वो अच्छा काम करेगा, नहीं। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर, आपको इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सेम पीएच का भी मैंने आपको समझा दिया, पीएच चेंज करते जाएंगे तो वो फिर हमारी बॉन्डिंग को खराब कर देता है, उसको डीनेचुरेशन, मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर पे तो इसका काम, या पीएच पे, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है जो यहाँ पे इन्होंने गलत लिखी हुई है, यहाँ पे लिखना था रेक्टेड। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ए ऑप्शन, ठीक है। द मेटल आयन प्रेजेंट इन कार्बोक्सी पेप्टाइड इज ए, ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम ने ये क्वेश्चन क्यों छुड़वा दिए असाइनमेंट में से। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब करेंगे तब ये क्वेश्चन हो जाएगा, फिलहाल के लिए अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। जिंक 2 जो होता है वो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास्टर केडर बैकलॉग 2021 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन शीट पे लिखवाया हुआ है, अगर आपको याद हो। कौन सी सब्सटेंस चेरिंग करती है, चेरिंग मतलब चर 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 की आवाज, मैंने आपको बताया था समझने का तरीका, H2SO4 डालने के बाद, और ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट भी देती है, ये मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, किससे स्टेबलाइज होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, बताइए। डाइपेप्टाइड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड देखिए कितना बेकार क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। चलिए, मेरिटोरियस 2022 एग्जाम, ये पेपर मुझे किसी से मिला था, क्लियर नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज लिसनिंग मी ऑन यूट्यूब और थ्रू द वीडियोस ऑन द ऐप, कि किसी भी बच्चे के पास जिसके पास मेरिटोरियस एग्जाम जिसने दिया हो 2022 का, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप स्कैन करके ये पेपर मुझे भेज दें, टेलीग्राम चैनल पे भेज दें, मेरा नंबर यहाँ पे वीडियोस में दिया गया है, वहां भेज दें। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। CO2 is absorbed by plant in the presence of chlorophyll and sunlight। ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है कि प्लांट आपके क्लोरोफिल होता है, उसमें सनलाइट लेते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या बनाएंगे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लूकोज, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाइनो एसिड विद OH ग्रुप। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दिया कि आपके पास जो असाइनमेंट शीट्स गई हैं वो कर लेना, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को, 20-25 स्ट्रक्चर हैं, आप नहीं कर पाओगे। जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये क्वेश्चन सेम असाइनमेंट में है, सेम ये पेपर में भी आया हुआ है, तो डोंट टेक टेंशन, आप लोग तो वही पढ़ोगे, ठीक है। इसमें आंसर है सी, सेरीन और थ्रियोनिन जो है उसमें OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसके बीच में एक मेटल होती है, ठीक है। तो वो मेटल ना 2 होती है, पिछली बार भी मैंने कई स्टूडेंट्स को बताया, वो बोल रहे थे मैडम MO होता है, तो ये बेसिकली MO और Fe दोनों होता है, ठीक है। तो ये मेटालोफेरिन टाइप के एंजाइम है, तो सी ऑप्शन आएगा इसमें से, ठीक है। तो यहां से मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या आप ये समझ रहे हैं कि इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन देखिए 2022 में आए हैं,
बैकलॉग पेपर में मास्टर केडर के 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, मेरिटोरियस में भी 2 आए हैं। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मेरिटोरियस 2018 में आए हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मास्टर केडर सॉरी लेक्चरर केडर 2021 में आए हैं। तो ये लेक्चरर वाले समझ लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन इस पेपर के आपको मिलेंगे, और मास्टर केडर के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार इसके पेपर में मिलते हैं। तो आप इस वीडियो से आपको समझ आ रहा होगा, जैसे 1 2 3 क्वेश्चन लेक्चरर केडर में, 1 2 3 क्वेश्चन इसके मास्टर केडर में। तो इस तरीके से ये चैप्टर मैं ये मानती हूँ कि दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे बायोमॉलिक्यूल्स के आई फिनिश्ड इट। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी दीज आर द एबनॉर्मल क्वेश्चन दैट आर प्रेजेंट इन अवर असाइनमेंट शीट। तो इसकी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, जैसे अमाइनो एसिड इंसुलिन में कितने, ये तो वैसे मैंने आपको लिखवा भी दिया। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाना चाहूंगी, ठीक है। तो बहुत अजीबोगरीब, अमाइनो एसिड विच इज नॉन कायरल, ठीक है, द हार्मोन विच कंट्रोल द प्रेजेंस ऑफ बर्निंग ऑफ फैट्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिबरेट्स एनर्जी इन बॉडी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग बुक में नहीं पढ़ते, ठीक है। हार्मोन दैट ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन। द डाइजेशन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन इज एडेड बाय, तो केमिस्ट्री में हम ये पार्ट्स नहीं पढ़ते, ठीक है। ये अजीब से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो मैं ये वीडियो फिनिश कर रही हूँ, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को।